शरीर के सभी भागों से ब्लड को लेकर आ रही है। जो ऊपर से लेकर आती है हम उसे बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, जो नीचे से लेकर आती है ब्लड उसको हम बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। दिस इज द राइट एट्रियम, ये मैं आपको इनसाइड व्यू दिखा रही हूँ। दिस इज द राइट एट्रियम, दिस इज द लेफ्ट एंड राइट, दोनों अपर जो चैम्बर्स है, दिस आर कॉल्ड द एट्रियम्स और एट्रिया, और दीज आर द वॉल्व। इसके अंदर वॉल्व लगे हुए हैं, जहां से ये वॉल्व लगे हुए हैं। वॉल्व किस लिए लगाए हैं? वॉल्व्स आर द क्यों? टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड, की जो ब्लड का फ्लो है वो एक ही डायरेक्शन में रहे, टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ द ब्लड। हमारे क्या है, आर्टरीज और वेंट्रिकल्स के बीच में वॉल्व लगे हुए हैं, ताकि जो ब्लड है वो प्रेशर से वापस ना जाए, वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करे। दिस इज द नीचे वाला जो चैम्बर है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, और जो इधर है दिस इज द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये क्या है, हमारे जो हार्ट का इनसाइड व्यू है। अब हमने ये देखना है कि ब्लड कहाँ से आता है और कैसे हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेट करता है। सो सबसे पहले देखिए, दिस इज द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा मीन्स जहां से हमारे जो हार्ट है उसके ऊपरी भागों से, शरीर के ऊपरी अपर पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक हेड, वहां से ब्लड आएगा। कहां पर आ रहा है, आप एरोज देख सकते हैं कहाँ आ रहा है। ये देखिए, ये नीचे वाला क्या है, इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा कहाँ से ब्लड ला रही है? ये द इंफीरियर पार्ट ऑफ द बॉडी। इंफीरियर मतलब हार्ट से निचले पार्ट्स जो हैं हमारे, पूरी बॉडी, हमारे लिम्स, हाथ पैर, हमारे सभी एब्डोमेन, सबसे जो ब्लड आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? इंफीरियर वेना केवा। अब क्या हुआ, नाउ यू कैन सी, ये ब्लड कहाँ गया आपका? राइट एट्रियम में। कहाँ आया आपका? राइट एट्रियम। राइट एट्रियम क्या है? ऊपर वाला जो चैम्बर है आपका राइट साइड पर, जहां पर जो है ब्लड का फ्लो आया। नाउ अब ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड कहाँ जाएगा? ये ब्लड जाएगा नीचे। कैसे जाएगा? ये आपका जो लगा हुआ है वॉल्व, ये वॉल्व खुलेगा क्योंकि ऊपर से प्रेशर पड़ेगा। वॉल्व का नाम क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल्व। हमने पढ़ा था कि हमारे जो आर्टरीज है और वेंट्रिकल्स है, इनके बीच में क्या है? इनके बीच में क्या है? हमारे वॉल्व लगे हुए हैं। इसका वॉल्व से ही नीचे जाएगा। नाउ यू कैन सी द ब्लड विल फ्लो फ्रॉम राइट एट्रियम टू बाय द ट्राइकस्पिड वॉल्व टू द राइट वेंट्रिकल। नाउ अब ये ब्लड कहाँ आ चुका है? राइट वेंट्रिकल में आ चुका है। अब क्या होगा? अब देखिए, दिस ब्लड विल अगेन फ्लो टू द, यहाँ पर कौन सा वॉल्व लगा है? पल्मनरी वॉल्व। ये क्या कर रहा है? पल्मनरी मैंने नाम से बताया था आपको, पल्मनरी मतलब लंग्स। कहाँ को जाएगा? अब ये ब्लड क्या था? इम्प्योर ब्लड था। दिस ब्लड इज ब्लू इन कलर, इट मीन्स दिस ब्लड इज हैविंग द लेस कंटेंट ऑफ ऑक्सीजन। तो ये कहाँ जाएगा? इसके अंदर ऑक्सीजन की मात्रा कम है, तो ये कहाँ जाएगा? लंग्स के पास जाएगा प्योर होने के लिए। लंग्स के पास ऑक्सीजन है, तो ये जो पल्मनरी वॉल्व है, यहाँ पर क्या लगी है मेरी पल्मनरी आर्टरी, इसके थ्रू ये वॉल्व खुल गया है। और अब ब्लड कहाँ जा रहा है? अब हमारा जो ब्लड जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है? आपके पल्मनरी वॉल्व से। देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये पल्मनरी आर्टरी से चला गया किधर? लंग्स के पास। नाउ अब क्या हुआ? लंग्स ने उसको प्योर कर दिया। नाउ दिस ब्लड फ्रॉम द लंग्स कहाँ आएगा? वापस पल्मनरी वेन में। और ये वेन में आकर कहाँ जा रहा है? देखिए लेफ्ट एट्रियम में, जो हमारा ऊपर वाला चैम्बर था, कौन सा? लेफ्ट साइड पे। मैंने आपको बताया कि जो लेफ्ट साइड है वहां पर से प्योर ब्लड को लेकर आ रही है। तो क्या हुआ? हमारा जो प्योर ब्लड लंग्स से आ गया, ये कहाँ जा रहा है? लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। एंड फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम अब क्या होगा? द वॉल्व विल ओपन, दिस वॉल्व विल ओपन, जिसको हमने बोला था ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड, जिसको हम कॉमनली मिट्रल वॉल्व भी कह देते हैं। ये वॉल्व क्या होगा? खुलेगा। और अब ब्लड कहाँ आएगा? अब ब्लड देखिए यहाँ से कहाँ आ गया? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ गया। दिस ब्लड विल एंटर नाउ इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से कहाँ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से आप एक और वॉल्व लगा है, जिस वॉल्व को हमने क्या बोला था? क्या नाम था उसका?
अरोटिक वॉल्व। क्यों? क्योंकि वो हमारी मेजर आर्टरी जिसको हमने अरोटा कहा था वहां पर जाएगा। अरोटा क्या करता है? शरीर के सभी भागों तक हमारे ब्लड को लेकर जाता है। दिस इज द मेजर आर्टरी और ये ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल विल ट्रेवल टू द अरोटा। तो हमारा जो ब्लड है अरोटा से आगे ये आर्टरीज डिवाइड हो जाएंगी और ये जो आर्टरीज है ये हमारे शरीर के सभी भागों तक प्योर ब्लड को लेकर जाएंगे। दिस इज द फ्लो ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट कि हार्ट कैसे फ्लो कर रहा है। अब कल प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ द ब्लड, आज हम पढ़ रहे हैं कि ये फंक्शन कैसे करता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा जो हार्ट के इनसाइड वर्किंग ऑफ द हार्ट। नाउ अब देखिए नेक्स्ट, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। देखिए फ्रॉम द ब्लड फ्रॉम द बॉडी, बॉडी में आएगा, उसके बाद यहां से कौन सा ब्लड आता है? फ्रॉम द लंग्स, लंग्स से आ रहा है। तो ये होता कैसे है ध्यान से सुनिए। हमने क्या देखा है? वी हैव सीन अ बलून, हम एक बलून देखते हैं। बलून के अंदर क्या होता है? बलून विल, अगर हम उसके अंदर हवा भरते हैं, हवा भरने से क्या होगा? हाथ से बलून फूला, ठीक है ना। फूलना मतलब उसका साइज जो है वो बड़ा होता है। जब साइज बड़ा होता है तो इट मींस वो क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है। जब क्या होगा? बलून के अंदर से हवा निकलती है एकदम प्रेशर से, तो आपने देखा होगा वो सिकुड़ जाता है। दिस इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन ऑफ बलून। रिलैक्सेशन एंड द कंट्रैक्शन। रिलैक्सेशन मींस क्या है? रिलैक्सेशन मींस उसका साइज बड़ा हो रहा है और कंट्रैक्शन मींस उसका जो साइज है वो छोटा हो रहा है। जैसे हवा निकलती है, एक तो वो प्रेशर से निकलती है, आवाज से निकलती है। सेकेंडली जो बैलून है वो क्या हो जाता है? कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सेम इज इन द केस ऑफ आवर हार्ट। हमारे हार्ट में क्या है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन चलता है। और ये जो कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन है, ये जो प्रोसेस है ये साथ के साथ चलता है, मतलब साइमल्टेनियसली। जो हमारे ऊपर के जो है चैम्बर्स, जिसको हम बोलते हैं एट्रियम या जो बोलते हैं ऑरिकल्स, ये चैम्बर्स जो हैं जब ये रिलैक्स करेंगे तो हमारे जो वेंट्रिकल्स है वो क्या करेंगे? कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। क्यों? अब आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर जब हमारा ब्लड आएगा स्क्रीन पर, देखिए इधर, जब ब्लड विल फ्लो फ्रॉम द बॉडी, यहाँ पर क्या आएगा? ये हमारे जो ऊपर वाला चैम्बर है ऑरिकल्स, इसके अंदर जब ब्लड भरेगा तो इसका साइज क्या होगा? बढ़ेगा। इसका साइज क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज बढ़ने का मतलब क्या है? जो हार्ट के मसल्स है वो रिलैक्स कर रहे हैं। अब साइज बढ़ गया। जब यहाँ पर ब्लड भर रहा है, इधर कहाँ से भर रहा है? बॉडी से भर रहा है। इस वाले चैम्बर में कहाँ से भर रहा है? लंग्स से भर रहा है। दोनों चैम्बर्स में ब्लड जो है क्या हो रहा है? सेम टाइम पे फिलिंग हो रही है। इट मीन्स आवर हार्ट, द अपर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट एट्रियम्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, सॉरी रिलैक्सिंग। नाउ क्या होगा? ब्लड भर गया। जब वो भर जाएगा तो इट विल गिव प्रेशर ऑन दिस वॉल्व। यहाँ पे जो वॉल्व है इसके ऊपर क्या पड़ेगा? प्रेशर पड़ेगा। और प्रेशर पड़ने से क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? प्रेशर पड़ेगा। और जब वो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ने से क्या होगा? ये वॉल्व खुलेगा। अब क्या होगा? अब ये क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू करेगा। कॉन्ट्रैक्शन से क्या होगा? एक तो ब्लड प्रेशर से नीचे आएगा, दूसरा क्या होगा? ब्लड बाहर कैसे आएगा? जब वो उसकी दीवारें आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और उसको फोर्स कर रही है नीचे जाने के लिए, तो ब्लड क्या हो गया? ब्लड जो है यहाँ से नीचे आएगा। अब इस चैम्बर में ब्लड फिल हो रहा है जस्ट लाइक बलून, जैसे मैंने बताया। जब कुछ भरेगा तो साइज बढ़ेगा, क्योंकि इसके अंदर फिलिंग हो रही है वेंट्रिकल के अंदर। नाउ वेंट्रिकल विल रिलैक्स। अब क्या होगा? वेंट्रिकल क्या करेंगे? रिलैक्स करेंगे। अब इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ऊपर वाले चैम्बर्स एंड द वेंट्रिकल्स विल गेट अब रिलैक्स करेंगे। तो ये जो प्रोसेस है कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की, इससे क्या होता है? हमारा जो हार्ट है वो क्या करता है? फ्लो में, फ्लो कैसे होता है? ब्लड ट्रेवल कैसे करेगा? जस्ट बिकॉज ऑफ ये जो कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। देखिए इसके अंदर क्या हुआ? जो हार्ट है ऊपर वाले चैम्बर से ब्लड नीचे आके फिल हो गया, तो ये क्या कर रहा है? अब नीचे वाला क्या कर रहा है? रिलैक्स कर रहा है, क्योंकि उसके अंदर फिलिंग हो रही है। और ऊपर वाला कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ये होता क्यों है? दिस इज द रीजन बिकॉज heart is made up of special type of muscles. These muscles are cardiac muscles.
जो मसल्स है हमारे शरीर में और कहीं भी प्रेजेंट नहीं है, ओनली प्रेजेंट इन हार्ट। स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, दीज आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स, जो सिर्फ आपके हार्ट के अंदर ही प्रेजेंट है, जो क्या करते हैं, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए हेल्प करते हैं। यही मसल्स की वजह से क्या होता है, जो हार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है। अब क्या हुआ, ये जो प्रोसेस है ये बार बार अपने आप चलती रहेगी। ऊपर से ब्लड आएगा तो फिलिंग होगी चैम्बर वेंट्रिकल्स, सॉरी ऊपर वाले चैम्बर्स एट्रियम के अंदर, तो वो क्या करेगा, रिलैक्स करेगा। और जब वो वॉल्व खुलेगा, भर जाएगा, तो वॉल्व खुल के नीचे आ जाएगा, तो क्या होगा, ऊपर वाले चैम्बर जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और नीचे वाले रिलैक्स करेंगे। तो इस तरह से क्या होगा, ये हमारी साइकिल चलेगी। जब ये क्या होगा, यहाँ नीचे वाले चैम्बर्स में क्या बन गई, पूरा ये फिल हो जाएंगे, तो क्या हो गए, ये अगेन दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे ताकि जो ब्लड है वो हमारे हार्ट से बाहर जाए। बाहर कहाँ जाएगा, एक जो हमारी आर्टरीज है, जो हमारा जो लंग्स की तरफ जाना है वो लंग्स की तरफ चला जाएगा, हमारे वेंट्रिकल से, लेफ्ट इधर राइट वेंट्रिकल से। जो हमारी बॉडी की तरफ जाना है वो क्या हो जाएगा, थ्रू द अरोटा बॉडी की तरफ चला जाएगा। तो इट मीन्स क्या है, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन से साथ साथ चल रही है। जब ऊपर वाले दो चैम्बर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो नीचे वाले रिलैक्स करेंगे, और जब नीचे वाले रिलैक्स करेंगे तो ऊपर वाले कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड द कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ये देखिए, दिस इज स्टेप 3। अब क्या हुआ, जब ये क्या हुआ, यहां से ब्लड आया इधर। अब नेक्स्ट इन द स्टेप 3 क्या होगा, दिस वॉल्व, ये वाला जो हमारा चैम्बर है, ये चैम्बर क्या करेंगे, दिस चैम्बर विल कॉन्ट्रैक्ट, ताकि जो ब्लड है वो बाहर जा सके। अब ये वॉल्व खुल गया, ये कॉन्ट्रैक्ट करके जो जो प्रेशर क्रिएट करेंगे, ब्लड विल फ्लो टू फ्रॉम द वॉल्स टू द, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी है वहां से लंग्स की तरफ जाएंगे। इधर क्या कंट्रैक्ट, इधर कंट्रैक्शन से क्या होगा, जो ब्लड है वो हमारा अरोटा की तरफ जाएगा, ताकि वो होल बॉडी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो सके। तो एट द सेम टाइम्स आर्टरिया रिलैक्स, और वो रिलैक्स करते हैं फिर से, और उसके अंदर फीलिंग स्टार्ट होगी। तो ये प्रोसेस जो है ये साइड बाय साइड चलती रहती है। दिस साइकिल्स रिपीट्स इटसेल्फ, अपने आप ये साइकिल रिपीट करती है। तो अब हम एक क्विक रिवीजन करते हैं कि हमारे शरीर के हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे करता है। आप देखिए, सबसे पहले ब्लड विल कम from the superior vena cava and inferior vena cava to the right atrium। जो हमारी superior vein है upper parts of body and inferior vein है lower parts of the body से ब्लड को right atrium में लेके आएगी, और right atrium से ब्लड जो है वो हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व से होता हुआ राइट वेंट्रिकल के अंदर जाएगा। ये राइट वेंट्रिकल फिर क्या करेगा, यहाँ पर वॉल्व लगा है जो कहाँ जा रहा है ब्लड को, पल्मनरी मतलब लंग्स की तरफ लेके जा रहा है। पल्मनरी वॉल्व से क्या होगा, वो क्या करेगा, खोल के पल्मनरी आर्टरी से लंग्स में लेकर जा रहा है। अब लंग्स से क्या होगा, लंग्स से प्योर हो गया ब्लड, हमें पता चल गया। देखिए एरोज, देखिए यू कैन सी द एरोज, इन द एरोज जब तक हमारे पास लंग्स तक ब्लड गया था तब तक एरोज आर ब्लू इन कलर, इट मींस ऑक्सीजन कंटेंट इज वेरी लेस फ्रॉम द लंग्स। यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया हमारे पास, बाहर से हमने सांस ली एनवायरमेंट से, और सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द लंग्स। क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है ये हमारे ब्लड के अंदर आ गया। अब नाउ द एरोज आर इन रेड इन कलर, मतलब ऑक्सीजन रिच ब्लड, ये ऑक्सीजन पुअर ब्लड था, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है। दिस फ्रॉम दिस लंग्स नाउ द ब्लड विल गो टू द लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट से कहाँ आएगा, कैसे आएगा, हमारी जो आर्ट क्या थी, पल्मोनरी वेन लेकर आएगी, और एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, और वेंट्रिकल से अरोटा में जाएगा, और अरोटा से पूरी बॉडी के अंदर फ्लो करेगा। दिस इज द सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड इनसाइड द हार्ट, कि हार्ट के अंदर ब्लड फ्लो कैसे कर रहा है। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ये सबको क्लियर हो गया होगा। वेन से सुपीरियर वेना केवा से इंफीरियर वेना केवा, देन द राइट एट्रियम, from the right atrium through the cuspid valve the blood will flow to the right ventricle, and from the right ventricle through the pulmonary valve, pulmonary artery, and pulmonary artery to lungs. Then the lungs, there is the rich lungs are the rich in oxygen, the blood will carry oxygen
from the left atrium to the left ventricle, then aorta, then rest of the body. This is the circulation of the blood through the heart. हमारे हार्ट के अंदर सर्कुलेशन हो गया. अब क्या है, ये हमारा जो सर्कुलेशन है ये देखिए लंग्स और बॉडी यानी कि दो टाइप्स में हो रहा है. अभी कैसे सर्कुलेशन हो रहा था, हार्ट के अंदर. अब हम बात करेंगे कि हार्ट के बाहर, बॉडी के अंदर ब्लड कहाँ जा रहा है. हार्ट ने तो ब्लड को पंप कर दिया, देन अब ये ब्लड कहाँ जाएगा. देन यू कैन सी जो ब्लड हमारे पास क्या है, ये देखिए मैंने 2 पार्ट्स बनाए हैं, एक ऊपर लंग्स बनाए हैं, नीचे जो है बॉडी है. ये क्या है, हमारा फ्लो ऑफ द ब्लड. फ्लो ऑफ द ब्लड क्या कहता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द फ्लो ऑफ द ब्लड. हमारी बॉडी के अंदर 2 तरह से पूरी जो है ब्लड का फ्लो होता है. फर्स्ट इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज कॉल्ड द सिस्टेमिक सर्कुलेशन. पल्मोनरी मतलब लंग्स, सिस्टेमिक मतलब सिस्टम्स ऑफ द बॉडी, ऑल द अदर सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. नाम से बाय द नेम इट इज क्लियर. पल्मोनरी मीन्स लंग्स, सिस्टेमिक मीन्स सिस्टम्स ऑफ द बॉडी. आप लर्न कर सकते हैं. अब पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या कहता है कि पल्मोनरी सर्कुलेशन मीन्स इट कैरीज deoxygenated blood away from the heart and to the lungs and return oxygen to the heart. क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, कहता है कि ये क्या करता है, हमारा जो हार्ट है उससे जो ब्लड को लंग्स की तरफ लेकर जाता है और लंग्स से फिर प्योर ब्लड को वापस लेकर आता है. दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन. ये देखिए ये पल्मोनरी सर्कुलेशन है. दिस इज आवर हार्ट एंड दीज आर आवर लंग्स. अब ये क्या है, जो हमारा हार्ट है उससे वो कहाँ लेकर जा रहा है, लंग्स की तरफ लेकर जा रहा है. क्यों, प्योर करने के लिए. एंड देन प्योर होकर वो वापस आ रहे हैं. दिस इज कॉल्ड ओनली द पल्मोनरी सर्कुलेशन. अब क्या होगा, सेकंड पार्ट क्या है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक सर्कुलेशन मींस जो ब्लड हमारा प्योर होकर कहाँ आ गया है, हार्ट के अंदर वापस आ गया है. दैट ब्लड विल गो टू द ऑल बॉडी पार्ट्स. बॉडी पार्ट्स तक जाएगा और वो बॉडी पार्ट उसको यूज करेंगे. देन बॉडी पार्ट से वापस लंग्स की तरफ. मींस इसका कहने का क्या मतलब है कि जो हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन है उसमें क्या है, जो हमारी हार्ट से ब्लड जा रहा है फ्रॉम द बॉडी, बॉडी से लेकर कहाँ तक, हमारे हार्ट तक. और जो हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन है उसमें कहाँ जा रहा है, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, फ्रॉम द लंग्स टू द हार्ट ओनली, वहां तक ही जाएगा. उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यहाँ से आप देखिए नाम से क्या है, देखो क्लियर है. दिस इज आवर हार्ट, ये हमारा हार्ट है. हार्ट से कहाँ जा रहा है, लंग्स की तरफ जो जा रहा है उसे हम बोलते हैं क्या, पल्मोनरी सर्कुलेशन. हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ जो जा रहा है उसे हम बोलते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन. सिस्टेमिक मीन्स to the all other systems of our body. This is from the heart to the lungs. This is called pulmonary circulation. From the heart to the body parts, then body parts से वापस हार्ट के अंदर. This is called the systemic circulation. अब देखिए टू द राइट साइड पे है जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, ये वाला है. टू द लेफ्ट साइड क्या है, हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसके अंदर ऑक्सीजन है. ये सर्कुलेशन चल रहा है. इस सर्कुलेशन को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया. कौन कौन से पार्ट्स, फर्स्ट हार्ट से लंग्स की तरफ गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट की तरफ. ये ऊपर वाला जो है दिस इज कॉल्ड हमारा पल्मोनरी सर्कुलेशन. नीचे वाला फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स, ये वाला ओनली दिस वन इज कॉल्ड हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन. यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा. देखिए ये हार्ट है, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से वापस हार्ट में आया. दिस इज कॉल्ड pulmonary circulation. From the heart to the all other body parts, all other systems, this is called the systemic circulation. 2 types of circulation है. एक बार मैं इंग्लिश में फिर से बताती हूँ. there are the 2 type of circulation from the heart to the lungs called the pulmonary circulation. इसके अंदर क्या है, आपकी कौन कौन सा क्या आएगा, आपके लंग्स आएंगे, हार्ट आएगा और जो हार्ट की तरफ पाइप्स जा रहे हैं, पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन. दिस इज व्हाट, दिस इज योर हार्ट. फ्रॉम द हार्ट टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स, ये क्या है हमारा, दीज आर कॉल्ड सिस्टेमिक सर्कुलेशन. इसमें क्या है, आपका हार्ट है, आपके जो बॉडी पार्ट्स है और आपकी ऑल अदर आर्टरीज एंड वेन, पल्मोनरी आर्टरी और वेन को छोड़कर बाकी सब जो है वो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में आ जाएगी. ठीक है, तो दिस आर द
सिस्टेमिक, आपका 2 टाइप ऑफ सर्कुलेशन। अब क्या हुआ, हमारे पास अभी तक क्लियर हो गया है कि हमारा जो हार्ट है उसके अंदर उसका क्या स्ट्रक्चर है, उसके बाद उसके स्ट्रक्चर के बाद उसके अंदर जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो ब्लड कैसे फ्लो हो रहा है, उसके बाद क्या है कि जो ब्लड फ्लो है हार्ट से निकलकर कहाँ जाता है, कैसे जाता है। तो हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन हो रहे हैं, नंबर 1 पल्मोनरी सर्कुलेशन, नंबर 2 सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये दोनों सर्कुलेशन क्या कर रहे हैं, टू ऑल अदर बॉडी पार्ट्स जो है हमारे, वहां पर ब्लड को पहुंचा रहे हैं, और वहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, उस ब्लड को वापस जो है हार्ट की तरफ लेकर आ रहे हैं। तो ये क्या हो गया हमारा सर्कुलेशन। अब क्या है हमारे पास, क्या बन गया, एक नाउ अब हमारे पास क्या बन गया, हमारे पास एक बिल्डिंग मैंने बताया था जिसके अंदर हमने पंप लगाया है, क्या करने के लिए, ताकि हमारा जो बिल्डिंग है उसके अंदर मोटर लगाई थी, पंप लगाया था, ताकि उस बिल्डिंग के सभी कॉर्नर्स पे पानी जो है वो पहुंच जाए। सेम चीज हो गई, हमारा जो हार्ट है, हार्ट अब रेडी है, उसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। नाउ हार्ट के अंदर जो हार्ट से सभी जो है बॉडी पार्ट्स में हमारा जो ब्लड है वो पहुंच गया है। नाउ बिल्डिंग लगाने के बाद हम क्या करते हैं, उसकी वायरिंग करते हैं। वायरिंग मतलब हम उसके अंदर क्या करते हैं, बिजली, उसके अंदर क्या करते हैं, करंट करते हैं, जनरेट करते हैं। क्यों, तभी क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो काम करेगा। दिस इज कॉल्ड द, उसी तरह से हमारा जो हार्ट है उसके अंदर क्या है, कंडक्शन सिस्टम है, जिसको हम बोलते हैं वायरिंग ऑफ द हार्ट। बिल्डिंग है उसके अंदर हमने क्या करना है, वायरिंग कर दी है, ताकि वो काम कर सके, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स जो हमने पढ़ा है वो कर सके। अब आप देखिए ये क्या है, कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है। कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट क्या है, कि जो हमारी हार्ट की जो वॉल्स है, जो मैंने आपको बताया, दीज वॉल्स आर कॉल्ड द कार्डियक मसल्स, स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स है, मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स, जिसको हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स। जो क्या करता है, जो हमारे जो विच कॉजिंग हार्ट टू कंट्रैक्ट, जो क्या करता है हार्ट की मसल्स को बोलता है कि आपने कंट्रैक्शन करनी है, मतलब आपने सिकुड़ना है, अभी आपने नहीं सिकुड़ना है। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द वायरिंग ऑफ आवर हार्ट। नाउ इसके अंदर क्या है, इसके 4 कंपोनेंट है। सबसे पहले जो है, इसको हम कैसे बोलेंगे, नोड में बोलेंगे। नोड मतलब पॉइंट्स, कहाँ से हमने वायरिंग स्टार्ट करनी है। देखिए हमारा जो मेन है घर, उसके अंदर हमें एक मेन, जिसको हम बोलते हैं ना कि हमारे घर का जो जहाँ पर आप बोलते हैं मेन सप्लाई जो बाहर से आ रही है, वो सप्लाई जो है, फिर वो क्या होता है, हमारे घर के आगे आगे उस सप्लाई से कनेक्शन दिए जाते हैं। सेम एज इट इज, इसके भी हमारे हार्ट के अंदर भी क्या है, एक मेन सप्लाई है, जिसको हम बोलते हैं एसए नोड, साइनो ऑरिकल नोड। उसके बाद है एवी नोड, उसके बाद है बंडल ऑफ हिस, मैं आपको अभी डायग्राम में दिखाती हूँ, और उसके बाद है परकिंजे फाइबर्स। अब देखिए क्या है, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट जो हम पढ़ चुके हैं। दिस पॉइंट, ये वाला जो पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द एसए नोड। एसए नोड मतलब ये वो पॉइंट है जहां पर क्या होगा, करंट जो है वो जनरेट होगा। दिस पॉइंट इज कॉल्ड द एसए नोड, जहां से करंट जनरेट होगा। ये करंट जो है अब कहाँ जाएगा, दिस करंट, ये सिग्नल एकदम करंट जनरेट करेगा, और ये क्या करेगा, दिस विल गिव सिग्नल्स टू द दिस एवी नोड। एवी मतलब ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड, जो आपको नोट्स देंगे उसमें सब है ये मेंशन। ऑरिकुलो वेंट्रिकल मतलब ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में जो पॉइंट है उसे हम बोलते हैं ऑरिकुलो वेंट्रिकल नोड। यहाँ इस पॉइंट से, मेन सप्लाई से इधर क्या आया, करंट विल कम। नाउ दिस करंट विल फ्रॉम दिस, जो हमारा सेप्टम है, जो क्या करता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यहाँ से करंट होकर कहाँ जाएगा, दिस पॉइंट इस काल सेप्टम के अंदर है, इसको हम बोलते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिज इसका नाम है। यहाँ से करंट जनरेट होकर हमारे जो हार्ट की मसल्स है वेंट्रिकल्स की तरफ जा रही हैं। ये देखिए ये वेंट्रिकल्स की तरफ जो जा रही है, इसकी वॉल्स है, जहां पर क्या करेगा, करंट विल फ्लो। यहाँ पर क्या है, फाइबर्स है मसल्स के, कार्डियक मसल्स के फाइबर्स है। दीज फाइबर्स आर कॉल्ड द पर्किंजे फाइबर्स। करंट विल फ्रॉम द एसए नोड to the AV node, and from the AV
एवी नोड, तो यहाँ से होता हुआ ये कहाँ जाएगा, हार्ट की दीवारों पर जाएगा। अभी आप देखिए पिक्चर में क्लियर होगा, मैंने दिखाया आपको, ध्यान से देखिए। द करंट विल जनरेट फ्रॉम द SA node, from the SA node, and from the SA node current is passing to the where, to the AV node। स्टेप 2 कहां पर जा रहा है, AV नोड जा रहा है, तो ये इसको क्या कर रहा है, AV नोड। दिस AV नोड क्या करेगा, ये करंट कहां फ्लो करेगा, अब थर्ड जहां से होता हुआ कहां जाएगा, इस हार्ट की दीवारों के ऊपर जाएगा। अब क्या हुआ, जब ये करंट विल जनरेट, यहाँ पर जब करंट जनरेट हो रहा है, दिस विल क्या करेगा, करंट जनरेट होने से जो आपके ऊपर वाले चेम्बर्स है दे विल कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या करेंगे, करंट आया तो वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ब्लड जो है वो नीचे की तरफ जाएगा। एंड देन ये जो ब्लड नीचे की तरफ जा रहा है, अब क्या होगा, इट विल कंडक्ट, ये देखिए सेप्टम से नीचे की तरफ जा रहा है। अब ये जो यहाँ पर करंट आ गया, अब यहाँ पर ब्लड फीलिंग शुरू हो गई। अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। जब करंट नीचे आएगा तो अब क्या होगा, वो जो ब्लड है शरीर से बाहर निकल जाएगा। दिस इज कॉल्ड द कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट। हार्ट के अंदर कैसे वायरिंग है, करंट कहाँ जनरेट हो रहा है, इट्स करंट जो है ये ऐसे नोड पे खुद ब खुद जनरेट हो रहा है, ये कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, इट इज जनरेटिंग हियर। यहाँ पर क्या होगा, से जो है एक एक्साइटेशन सिग्नल जिसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल विल बी क्रिएटेड, इस नोड पे जो है यहाँ पर करंट जनरेट होगा। देन इट विल सप्लाई टू द अदर पार्ट ऑफ द हार्ट, हार्ट की दीवारों पर, हार्ट के जो चेम्बर्स है वहां पर क्या होगा, ये करंट जो है फ्लो करेगा। अब देखिए ये क्या है, ये देखिए ऐसे नोड, यहाँ से करंट आया, करंट आने के बाद जब करंट आया वो कॉन्ट्रैक्ट हो गए। देखो ऊपर वाले जो चैम्बर्स है दे आर कॉन्ट्रैक्टिंग, जैसे करंट आता है वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सारा ब्लड नीचे की तरफ आ जाता है। फिर ये कहाँ जा रहा है, कंट्रैक्ट नीचे की तरफ आ रहा है। जब ये करंट नीचे की तरफ आता है तब क्या होता है, ये ब्लड, ये जो नीचे वाले चैम्बर्स है ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्ट होकर हमारा ब्लड जो है वो हार्ट से बाहर निकल जाता है। तो दिस इज द वायरिंग, और वी कैन से द कंडक्शन ऑफ आवर हार्ट, जिसमें कर रहा है। अब मतलब कि जो हमारा हार्ट का जो कंडक्शन है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, मेनली जहां पर सिग्नल्स जनरेट हो रहे हैं, मेन स्विच है दैट इज द SA नोड। SA नोड जिसको हम क्या कहते हैं, पेस मेकर, जहां पर जिसको क्या कहता है, पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं, बिकॉज ये दिस इज द SA नोड। क्यों, क्योंकि पेस मेकर, बिकॉज इट कंट्रोल्स द पेस ऑफ द हार्ट। पेस मतलब कि कितनी जल्दी कितना उसने कॉन्ट्रैक्ट करना है, पेस मतलब स्पीड। तो ये क्या करता है, दिस जो नोड है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द हमारे जो हार्ट की ऑटोमेटिकली, एक तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, दूसरा रिदम मेंटेन कर रहा है हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन एंड द रिलैक्सेशन। These are controlled by the SA node. So this is called the pacemaker. Pace means the speed of the heart, and speed को control कर रहा है SA node, जिसे हम कहते हैं क्या, साइनो ऑरिकल नोड और द SA नोड। आज इतना ही है हमारे इसमें आज के टॉपिक में। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी कि अगर हमारा हार्ट है वो बिल्कुल, हमारी बिल्डिंग बिल्कुल सही बनी हुई है उसकी बनावट, लेकिन अगर उसमें वायरिंग गलत है, उसकी वायरिंग गलत होने से उसका सारा काम भी बिगड़ जाएगा। सेम चीज यहाँ पर भी है, हमारा जो हार्ट है उसकी जो फंक्शनिंग है दैट इज डिपेंडेंट ऑन द कंडक्शन सिस्टम, काम कैसे, कंट्रैक्शन, रिलैक्सेशन। अगर इन कंपोनेंट्स में कोई खराबी आती है तो जो हमारा वर्किंग ऑफ हार्ट है दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा। और जब ये डिस्टर्ब होगा तो हमारा जो पूरा जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड का फ्लो हो रहा है, ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, दैट विल ऑल्सो डिस्टर्ब। तो मैं आपको एक बार ये फिर से बता रही हूँ, कंडक्शन सिस्टम देखिए, दीज आर द कंडक्शन सिस्टम। कंडक्शन सिस्टम क्या है, जो हमारे हार्ट के क्या करता है, हार्ट की जो दीवारें हैं उसके अंदर क्या है, मेड अप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स कॉल्ड द कार्डियक मसल्स। ये जो मसल्स है क्या करती हैं, ये हमारी हार्ट की जो वॉल्स है उनको सिग्नल्स देती हैं क्या कि आपने क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। इसके 4 कंपोनेंट है, फर्स्ट इज SA नोड, सेकेंड इज AV नोड, थर्ड इज बंडल ऑफ विस, एंड फोर्थ वन इज क्या है, परकिंजी फाइबर्स। ये क्या करते हैं, हमारे SO नोड इज द मेन पॉइंट जहां से क्या होगा, करंट जो है वो जनरेट होगा।
दिस करंट विल फ्लो फ्रॉम द एसए नोड टू द एवी नोड। यहाँ पर आएगा एवी नोड कहाँ है, हमारे जो ऑरिकल्स हैं और जो वेंट्रिकल्स हैं इसके बीच में प्रेजेंट है। अब यहाँ पर करंट आएगा, अब क्या होगा, ये ऊपर वाला चैम्बर्स जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। देखो यहाँ से करंट इधर भी जा रहा है तो दोनों चैम्बर्स एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये क्या करेंगे, करंट जनरेट होकर कहाँ जाएगा, यहाँ से नीचे जाएगा, नीचे फ्रॉम द सेप्टम। सेप्टम के अंदर क्या है, दिस इज कॉल्ड द बंडल ऑफ हीट। यहाँ से करंट जनरेट होकर यहाँ से ट्रेवल होकर अब कहाँ जा रहा है, हमारे जो वेंट्रिकल्स है उनकी वॉल्स में जा रहा है। वेंट्रिकल्स की वॉल में जाकर वेंट्रिकल क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। पहले ऊपर वाले, क्योंकि यहाँ से करंट जनरेट होकर इधर आ गया तो यहाँ पर करंट नहीं है तो दे विल रिलैक्स, दे विल कॉन्ट्रैक्ट। नाउ करंट यहाँ आ गया तो क्या होगा, ये फाइबर्स क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अब जब क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ऊपर वाले चैम्बर्स जो है वो रिलैक्स करेंगे। इट मींस यहाँ से करंट आकर आपका फ्रॉम द एसए नोड टू द एवी नोड, फ्रॉम द एवी नोड से कहा गया फ्रॉम टू द बंडल ऑफ हिज, एंड दिस विल गो टू द वॉल्स। जो हमारी दीवारें हैं हार्ट की, वेंट्रिकल्स की दीवारें, यहाँ तक जाएगा और दे विल कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेंगे इस तरह से तो क्या होगा, जहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं और कॉन्ट्रैक्ट करने से जो ब्लड है, ये देखिए आप इधर देख सकते हैं, ये एक सिग्नल्स आए एंड स्टिल सिग्नल्स यहाँ से क्या हुआ, हमारे एवी नोड से नीचे गए और नीचे जाने से ये जो है हमारा जो वॉल्व है ये खुल गया, बिकॉज प्रेशर पड़ रहा है, ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं, बलून कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, दिस वॉल्व इज ओपन एंड ब्लड विल फ्लो टू द बॉडी पार्ट्स। हमारे पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स में जाएगा, कहाँ पर जाएगा, हमने पढ़ लिया अभी तक द टू टाइप ऑफ सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या बता रहा है कि फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, हार्ट से लेकर हमारे लंग्स तक और लंग्स से लेकर वापस हार्ट तक, जो ऊपर वाला है दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और नीचे वाला क्या है, फ्रॉम द हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स एंड फ्रॉम द बॉडी पार्ट्स टू द लंग्स, जो नीचे वाला है, इसलिए क्या है हमारा, जिस नीचे वाला क्या है हमारा सिस्टेमिक सर्कुलेशन। नाम से क्लियर है, सिस्टेमिक मतलब टू द सिस्टम, सिस्टम की तरफ जो लेके जा रहा है। ये देखिए दिस इज द सिस्टेमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द हार्ट टू द सिस्टम, फ्रॉम द हार्ट टू द लंग्स, कॉल्ड द pulmonary circulation। तो टू टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन इज देयर। और हम ये सर्कुलेशन ऑफ द ब्लड जो है इन द हार्ट, ये हम पढ़ चुके हैं कि हार्ट के अंदर सर्कुलेट कैसे करेगा। अभी टाइम है तो मैं आपको एक बार फिर से वो एक्सप्लेन कर, ऑफ द ब्लड। कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि एक बार फिर से रिपीट करें, तो मैं रिपीट कर रही हूँ। अब देखिए एरोस की तरफ देखिए, सबसे पहले ब्लड कहाँ आ रहा है, ब्लड विल कम फ्रॉम द सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर मीन्स द अपर पार्ट्स ऑफ द हार्ट, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, एंड जो हमारे हार्ट से ऊपर है। एंड ब्लड नेक्स्ट विल कम फ्रॉम द इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेन्स फ्रॉम द लोअर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। द ब्लड विल कम फ्रॉम टू द, कहाँ आएगा, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में आया। नाउ फ्रॉम द राइट एट्रियम दिस वॉल्व विल ओपन, कौन सा वॉल्व है, ट्राइकस्पिड वॉल्व। कहाँ जाएगा ब्लड, ब्लड विल गो टू द राइट वेंट्रिकल। नाउ सी द एरो फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। अब क्या हुआ, यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट करके नीचे आया, यहाँ पर ये रिलैक्स करके ब्लड जो है उसकी फिलिंग स्टार्ट हो गई। अब ये क्या होगा, अब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, right ventricle will contract and then blood will flow from the right ventricle to the valve। कौन सा valve लगा है, pulmonary valve, क्योंकि ब्लड कहाँ जा रहा है, प्योर होने के लिए जा रहा है। सब ब्लू कलर ब्लड, तो ये कहाँ जा रहा है, प्योर होने के लिए जा रहा है। फ्रॉम द, कहाँ से होके जाएगा, फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल थ्रू द पल्मोनरी वॉल्व, द ब्लड विल फ्लो टू द पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी ने क्या किया, ब्लड को लंग्स की तरफ लेके चली गई, लंग्स की तरफ लेके गई, यानी कि पल्मोनरी सर्कुलेशन में चला गया ब्लड। नाउ फ्रॉम द पल्मोनरी जो है हार्ट से होकर वो वापस आएगा, वापस आ रहा है, कहाँ आ रहा है, through the pulmonary vein from the pulmonary vein the blood will come in the left atrium। now from the left atrium blood will travel to the, where blood will go in the through the mitral valve, जो एक यहाँ पर valve लगा है आर्टिकल्स और वेंट्रिकल्स के बीच में, ये ओपन होगा। अब the blood will come from the left atrium to the left ventricle। now this
दिस विल कंट्रैक्ट, एंड जब ये कंट्रैक्ट होगा तो ब्लड विल गो फोर्सफुली, क्योंकि कंट्रैक्शन है, हवा जब बलून से निकलती है तो कितनी आवाज के साथ, तो फोर्स के साथ, जब कुछ भी तो क्या होता है, फोर्स के साथ निकलती है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, जब वो कंट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जो है प्रेशर के साथ कहाँ जाएगा, दिस ब्लड विल गो फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू द अरोटिक वॉल्व, जो वॉल्व लगा है, और जो अरोटिक मीन्स जो अरोटा में वॉल्व लगा है, टू द मेजर आर्टरी, जो हमारी बड़ी आर्टरी है जिसको हम बोलते हैं अरोटा, अरोटा में जाएगा, एंड दिस अरोटा विल circulate the blood to the all other parts of the body. This is the circulation of the blood from the heart to the from inside the heart, और inside the heart और from the whole body हम पढ़ चुके हैं। क्या है आपका systemic circulation and the pulmonary circulation। तो अभी हमारा जो है आज का जो टॉपिक है ये यहीं तक है। तो आज का जो आपका शाम को डिस्कशन होगा, आप उससे रिलेटेड, जिससे रिलेटेड जो कुछ भी है